गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है डिजिटल प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन के नेम से ही आप अंडरस्टूड हो हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर ओपन ऑफिस इम्प्रेस। मीन्स कोई भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की आपको इसके लिए नीड होती है अगर आप डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो। ठीक है, हमारा लास्ट चैप्टर जो 9 चैप्टर था जिसमें हमने स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा था, उसमें सारा हमारा क्या था कि एक्सेल पे हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूला सीखे थे कि प्लस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद वर्कशीट को प्रिंट कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा था। क्योंकि आपका जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है वो मेनली किसके लिए होता है, फॉर द कैलकुलेशंस। ठीक है, पर ये जो आपका डिजिटल प्रेजेंटेशन का जो चैप्टर अब आपका आया है, ये आपका किसके लिए है, फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशंस, फॉर मेकिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस टू इफेक्टिव बनाने के लिए आपके जो काम है, आपके वर्क को अगर इफेक्टिव बनाना है, इम्प्रेसिव बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। ओके, जैसे अब इसके आप जब चैप्टर रीड करोगे तो क्या क्या आपको उसके फायदे होंगे, आप क्या क्या जानोगे इस चैप्टर से। सबसे पहले है कि आपको डिजिटल प्रेजेंटेशन विंडो के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। फिर आपको ये पता चलेगा कि उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं, क्लोज ओपन कैसे करते हैं। ओके, फिर आपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है बाय यूजिंग टेक्स्ट बॉक्सेस। फिर आपने प्रेजेंटेशन को देखना कैसे है, उसमें एडिटिंग कैसे करनी है, उसमें इमेजेस कैसे इंसर्ट करनी है। ओके, फिर आपने उसमें प्रेजेंटेशन थीम्स कैसे अप्लाई करने हैं और आपने स्लाइड डिजाइन को कैसे चेंज करना है। ओके, कॉपी, ऐड, अरेंज और डिलीट स्लाइड्स इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। सॉर्टर व्यू आपने व्यूज पढ़े थे ना लास्ट टाइम कि आपके 4 तरह के व्यूज होते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू और नोट्स व्यू। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में नेम के अकॉर्डिंग ये किसके लिए यूज होता है, व्यू सॉर्टिंग करने के लिए कि कौन सी स्लाइड को ऊपर रखना है और कौन सी को नीचे। और फिर प्रिंट अ प्रेजेंटेशन, एंड में तो हम प्रिंटिंग की लेते हैं ना, हम हार्ड कॉपी लेते हैं उसकी, जैसे हमने स्प्रेडशीट में भी किया था, हम एंड में उसकी क्या लेते हैं, हार्ड कॉपी प्रिंट करके। ओके, तो अब हम इसको रीड करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या है, ये कैसी प्रोसेस होती है। तो आपने ऐसे करना है, अ डिजिटल प्रेजेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस यूजिंग टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स। ओके, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, अब उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, इसमें आप डेमोन्स्ट्रेशन डाल सकते हो, लेक्चर्स डाल सकते हो, स्पीच अपनी डाल सकते हो। किसके लिए, टू इन्फॉर्म एंड परसुएड एंड बिल्ड्स वन गुडविल। अपनी गुडविल को बनाने के लिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो उसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद है अ प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्लाइड्स। इसमें जैसे हम स्प्रेडशीट में हमारे पेजेस होते हैं ना, एक शीट दूसरी शीट, इसमें शीट नहीं होती, इसमें क्या होती है, वो स्लाइड होती है। ओके, तो एक प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी स्लाइड होती हैं और एक स्लाइड क्या होती है, जस्ट लाइक अ सेपरेट शीट ऑफ अ नोटबुक। जैसे किसके लिए है, वो एक नोटबुक के लिए है। हाँ, इंट्रोडक्शन। अब इसमें जो आपके रिसोर्स रिक्वायरमेंट, आपको क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए और सॉफ्टवेयर। पर हार्डवेयर कौन सा होना चाहिए, अ मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम। और सॉफ्टवेयर में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है एक सॉफ्टवेयर है, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ओके, तो अब हम उस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ होता है और वो क्या है। एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जनरली यूज़ होता है टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड्स के सीक्वेंस को डिस्प्ले करने के लिए आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ओके, विच इज़ कॉल्ड स्लाइड शो, जिसे आप स्लाइड शो भी बोलते हो। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर वाइडली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं फॉर प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशंस। ओके, फॉर वेरियस पर्पसेस, कई पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल बिजनेस मीटिंग्स, लेक्चर्स, टीचिंग्स, अ पर्टिकुलर टॉपिक। अगर हम अपने स्कूल की भी बात करें, अगर हम किसी टॉपिक पे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हम उसके लिए प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी जो टीचिंग है वो और इफेक्टिव होती है। ओके,
is the most commonly used presentation software which allows you to create presentation with full of sport multimedia elements. multimedia elements आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे टेक्स्ट यानी कि आप लिख सकते हो उसमें, ऑडियो यानी कि कुछ ऑडियो आप उसमें डाल सकते हो, वीडियो कोई वीडियो डाल सकते हो, और ग्राफिक्स क्या होता है यानी कि जस्ट लाइक पिक्चर्स आप उसमें डाल सकते हो। ओके, तो ये वाले रूल्स हैं जिन रूल्स से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करते हो। तो कैसे ओपन करते हो, स्टार्ट पे क्लिक करते हो, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010। ओके, या फिर इसका एक और तरीका भी है, आप सिर्फ पावर पॉइंट एप्लीकेशन का जो लिंक बना हुआ होता है, आइकन बना होता है डेस्कटॉप पे, उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और पावर पॉइंट ओपन होने के बाद ऐसे शो होता है, ठीक है, जिसमें आपको पता है सबसे ऊपर वाला बार टाइटल बार होता है, ये आपके टैब्स होते हैं, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये रिबन होता है, ये स्लाइड पेन होती है, ये आपका क्या होता है, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये आपकी क्या होती है, जो ये आपका जो पेज है इसे आप बोलते हो स्लाइड, और ये आपका नोट्स पेन होता है, इसमें आप नोट्स ऐड कर सकते हो। और सबसे नीचे वाला बार आपका कौन सा बार होता है, स्टेटस बार, क्योंकि एक्सेल में भी यही था, है ना। अब उसके बाद हम एक एक बार को एक्सप्लेन में यहाँ बताया हुआ है, जो मैंने आपको बताया है कि टाइटल बार कहाँ होता है, विंडो के टॉप पे। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है, वो लेफ्ट में होता है टाइटल बार के। और विंडो मैनेजमेंट बटन्स कहाँ पे होते हैं, कौन कौन से होते हैं विंडो मैनेजमेंट बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज, ये कहाँ पे होते हैं हमारे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में। ओके, तो इसका क्या यूज़ है ये भी आपको पता है। स्लाइड पेन क्या होती है, ये साइड पे स्लाइड पेन है जहाँ पे स्लाइड्स आती हैं आपकी, ठीक है, कितनी स्लाइड आपने ली हैं। उसके बाद अब आपका है ये सारे, अब आपका टैब्स क्या होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब आपके टैब्स होते हैं। रिबन क्या होता है कि हर एक टैब का अपना एक रिबन होता है, होम का अपना रिबन होता है, और इंसर्ट का अपना रिबन होता है। ये स्टेटस बार आपका क्या होता है, जो पेज के बिल्कुल बॉटम में होता है, ठीक है। स्लाइड आपको पता चल गई, स्लाइड क्या होती है, जस्ट लाइक अ पेज। ओके, नोट्स पेन जिसमें आप नोट्स ऐड करते हो। तो अब इसकी यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी है बेटा, जिसमें आपको सबसे पहले बताना है अ प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन इन अ सीक्वेंस। ऐसी प्रोसेस बताओ जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स में आती है। वो कौन सी प्रोसेस है, स्लाइड शो। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू एंटर इंपॉर्टेंट नोट्स, ऐसी कौन सा फीचर है जिसमें आप नोट्स ऐड कर सकते हो, नोट्स पेन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या होता है ये आपको लिखना है। टेल नेम ऑफ एनी टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, कोई दो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम लिखने हैं, तो एक होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और दूसरा होगा ओपन ऑफिस इम्प्रेस। व्हाट इज स्लाइड शो, पता है आपको। स्टेट द यूज ऑफ स्लाइड पेन, स्लाइड पेन का क्या यूज होता है कि वो साइड पे आपको लिस्ट ऑफ स्लाइड्स शो करता है, ठीक है। स्लाइड पेन शो द लिस्ट ऑफ स्लाइड्स, बस आपने यही लिखना है। उसके बाद आपका सेशन नंबर 2 है, जिसमें आप क्रिएट, सेव, क्लोज और ओपन कैसे करते हो प्रेजेंटेशन को, वो हम सीखेंगे। क्रिएट आपको कैसे करना है, सिंपल आप फाइल वाले और टैब पे क्लिक करोगे और न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नई स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। तो वो स्लाइड भी इस तरह से आएगी। वो आपसे पूछेंगे कि आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, आपको रिसेंट में से कुछ चाहिए यानी कि जो पहले से सेव हो, या आपको थीम लगी हुई प्रेजेंटेशन चाहिए, या आपको माई टेम्पलेट्स में से प्रेजेंटेशन चाहिए बनी बनाई, ठीक है। तो अगर हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास ये खाली प्रेजेंटेशन आती है, जिसमें हम जो भी कंटेंट के ऊपर बनाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे वो हम बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने लिया इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिया, ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर वो लिख रहे हैं, और यहाँ पे कौन सा टैब ओपन है, होम टैब ओपन है, और ये होम टैब का रिबन है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बॉक्स आपने ले लिया, यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा। अब यहाँ पे आपने स्लाइड लेआउट देखना है। यहाँ पे आपका स्लाइड लेआउट आता है, न्यू स्लाइड के अंदर स्लाइड लेआउट, कि आपको 2 बॉक्सेस वाला लेआउट चाहिए, आपको ऐसा चाहिए, आपको ऐसा चाहिए। तो जो सा लेआउट आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे, वैसा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप डाटा एंटर करोगे उसमें, कि जैसे अब आप डिजिटल प्रेजेंटेशन के ऊपर बना रहे हो तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, आप उसके ऊपर डाटा लिख रहे हो। पहली स्लाइड आपकी इंट्रोडक्शन की थी, सेकंड आपकी इसकी है, तो स्लाइड पेन में जितनी स्लाइड आप लिखते जाओगे वो आती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सेविंग का प्रेजेंटेशन आपने बना ली, अब उसको सेव भी तो करना है, तो फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, या फिर Ctrl+S भी प्रेस करोगे तो भी वो सेव हो जाएगा। वो आपसे नेम पूछेंगे, आप यहाँ नेम लिखोगे और फिर सेव कर दोगे, वो सेव हो जाएगा। और क्लोजिंग का प्रेजेंटेशन, अगर प्रेजेंटेशन को क्लोज करना हो तो सिंपल क्लोज पे क्लिक करोगे या फिर फाइल पे जाके एग्जिट करोगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स,
बेटा आज हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है डिजिटल प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन के नेम से ही आप अंडरस्टूड हो हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर ओपन ऑफिस इम्प्रेस। मीन्स कोई भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की आपको इसके लिए नीड होती है अगर आप डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो। ठीक है, हमारा लास्ट चैप्टर जो 9 चैप्टर था जिसमें हमने स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा था, उसमें सारा हमारा क्या था कि एक्सेल पे हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूला सीखे थे कि प्लस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद वर्कशीट को प्रिंट कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा था। क्योंकि आपका जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है वो मेनली किसके लिए होता है, फॉर द कैलकुलेशंस। ठीक है, पर ये जो आपका डिजिटल प्रेजेंटेशन का जो चैप्टर अब आपका आया है, ये आपका किसके लिए है, फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशंस, फॉर मेकिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस टू इफेक्टिव बनाने के लिए आपके जो काम है, आपके वर्क को अगर इफेक्टिव बनाना है, इम्प्रेसिव बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। ओके, जैसे अब इसके आप जब चैप्टर रीड करोगे तो क्या क्या आपको उसके फायदे होंगे, आप क्या क्या जानोगे इस चैप्टर से। सबसे पहले है कि आपको डिजिटल प्रेजेंटेशन विंडो के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। फिर आपको ये पता चलेगा कि उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं, क्लोज ओपन कैसे करते हैं। ओके, फिर आपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है बाय यूजिंग टेक्स्ट बॉक्सेस। फिर आपने प्रेजेंटेशन को देखना कैसे है, उसमें एडिटिंग कैसे करनी है, उसमें इमेजेस कैसे इंसर्ट करनी है। ओके, फिर आपने उसमें प्रेजेंटेशन थीम्स कैसे अप्लाई करने हैं और आपने स्लाइड डिजाइन को कैसे चेंज करना है। ओके, कॉपी, ऐड, अरेंज और डिलीट स्लाइड्स इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। सॉर्टर व्यू आपने व्यूज पढ़े थे ना लास्ट टाइम कि आपके 4 तरह के व्यूज होते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू और नोट्स व्यू। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में नेम के अकॉर्डिंग ये किसके लिए यूज होता है, व्यू सॉर्टिंग करने के लिए कि कौन सी स्लाइड को ऊपर रखना है और कौन सी को नीचे। और फिर प्रिंट अ प्रेजेंटेशन, एंड में तो हम प्रिंटिंग की लेते हैं ना, हम हार्ड कॉपी लेते हैं उसकी, जैसे हमने स्प्रेडशीट में भी किया था, हम एंड में उसकी क्या लेते हैं, हार्ड कॉपी प्रिंट करके। ओके, तो अब हम इसको रीड करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या है, ये कैसी प्रोसेस होती है। तो आपने ऐसे करना है, अ डिजिटल प्रेजेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस यूजिंग टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स। ओके, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, अब उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, इसमें आप डेमोन्स्ट्रेशन डाल सकते हो, लेक्चर्स डाल सकते हो, स्पीच अपनी डाल सकते हो। किसके लिए, टू इन्फॉर्म एंड परसुएड एंड बिल्ड्स वन गुडविल। अपनी गुडविल को बनाने के लिए आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद है अ प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्लाइड्स। इसमें जैसे हम स्प्रेडशीट में हमारे पेजेस होते हैं ना, एक शीट दूसरी शीट, इसमें शीट नहीं होती, इसमें क्या होती है, वो स्लाइड होती है। ओके, तो एक प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी स्लाइड होती हैं और एक स्लाइड क्या होती है, जस्ट लाइक अ सेपरेट शीट ऑफ अ नोटबुक। जैसे किसके लिए है, वो एक नोटबुक के लिए है। हाँ, इंट्रोडक्शन। अब इसमें जो आपके रिसोर्स रिक्वायरमेंट, आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए, आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए और सॉफ्टवेयर। पर हार्डवेयर कौन सा होना चाहिए, अ मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम। और सॉफ्टवेयर में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है एक सॉफ्टवेयर है, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ओके, तो अब हम उस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ होता है और वो क्या है। एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जनरली यूज़ होता है टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स के सीक्वेंस को डिस्प्ले करने के लिए आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ओके, विच इज़ कॉल्ड स्लाइड शो, जिसे आप स्लाइड शो भी बोलते हो। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर वाइडली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं फॉर प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशंस। ओके, फॉर वेरियस पर्पसेस, कई पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल बिजनेस मीटिंग्स, लेक्चर्स, टीचिंग्स अ पर्टिकुलर टॉपिक। अगर हम अपने स्कूल की भी बात करें, अगर हम किसी टॉपिक पे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हम उसके लिए प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी जो टीचिंग है वो और इफेक्टिव होती है। ओके,
is the most commonly used presentation software which allows you to create presentation with full of sport multimedia elements. multimedia elements आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे टेक्स्ट यानी कि आप लिख सकते हो उसमें, ऑडियो यानी कि कुछ ऑडियो आप उसमें डाल सकते हो, वीडियो कोई वीडियो डाल सकते हो, और ग्राफिक्स क्या होता है यानी कि जस्ट लाइक पिक्चर्स आप उसमें डाल सकते हो। ओके, तो ये वाले रूल्स हैं जिन रूल्स से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करते हो। तो कैसे ओपन करते हो, स्टार्ट पे क्लिक करते हो, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010। ओके, या फिर इसका एक और तरीका भी है, आप सिर्फ पावर पॉइंट एप्लीकेशन का जो लिंक बना हुआ होता है, आइकन बना होता है डेस्कटॉप पे, उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और पावर पॉइंट ओपन होने के बाद ऐसे शो होता है, ठीक है, जिसमें आपको पता है सबसे ऊपर वाला बार टाइटल बार होता है, ये आपके टैब्स होते हैं, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये रिबन होता है, ये स्लाइड पेन होती है, ये आपका क्या होता है क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये आपकी क्या होती है, जो ये आपका जो पेज है इसे आप बोलते हो स्लाइड, और ये आपका नोट्स पेन होता है, इसमें आप नोट्स ऐड कर सकते हो। और सबसे नीचे वाला बार आपका कौन सा बार होता है, स्टेटस बार, क्योंकि एक्सेल में भी यही था, है ना। अब उसके बाद हम एक एक बार को एक्सप्लेन में यहाँ बताया हुआ है, जो मैंने आपको बताया है कि टाइटल बार कहाँ होता है, विंडो के टॉप पे। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है, वो लेफ्ट में होता है टाइटल बार के। और विंडो मैनेजमेंट बटन्स कहाँ पे होते हैं, कौन कौन से होते हैं विंडो मैनेजमेंट बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज, ये कहाँ पे होते हैं हमारे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में। ओके, तो इसका क्या यूज़ है ये भी आपको पता है। स्लाइड पेन क्या होती है, ये साइड पे स्लाइड पेन है जहाँ पे स्लाइड्स आती हैं आपकी, ठीक है, कितनी स्लाइड आपने ली हैं। उसके बाद अब आपका है ये सारे, अब आपका टैब्स क्या होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब आपके टैब्स होते हैं। रिबन क्या होता है कि हर एक टैब का अपना एक रिबन होता है, होम का अपना रिबन होता है और इंसर्ट का अपना रिबन होता है। ये स्टेटस बार आपका क्या होता है, जो पेज के बिल्कुल बॉटम में होता है, ठीक है। स्लाइड आपको पता चल गई, स्लाइड क्या होती है, जस्ट लाइक अ पेज। ओके, नोट्स पेन जिसमें आप नोट्स ऐड करते हो। तो अब इसकी यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी है बेटा, जिसमें आपको सबसे पहले बताना है अ प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन इन अ सीक्वेंस। ऐसी प्रोसेस बताओ जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स में आती है। वो कौन सी प्रोसेस है, स्लाइड शो। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू एंटर इंपॉर्टेंट नोट्स, ऐसी कौन सा फीचर है जिसमें आप नोट्स ऐड कर सकते हो, नोट्स पेन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या होता है ये आपको लिखना है। टेल नेम ऑफ एनी 2 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, कोई 2 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम लिखने हैं। तो एक होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और दूसरा होगा ओपन ऑफिस इम्प्रेस। व्हाट इज स्लाइड शो, पता है आपको। स्टेट द यूज ऑफ स्लाइड पेन, स्लाइड पेन का क्या यूज होता है कि वो साइड पे आपको लिस्ट ऑफ स्लाइड्स शो करता है, ठीक है। स्लाइड पेन शो द लिस्ट ऑफ स्लाइड्स, बस आपने यही लिखना है। उसके बाद आपका सेशन नंबर 2 है, जिसमें आप क्रिएट, सेव, क्लोज और ओपन कैसे करते हो प्रेजेंटेशन को, वो हम सीखेंगे। क्रिएट आपको कैसे करना है, सिंपल आप फाइल वाले और टैब पे क्लिक करोगे और न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नई स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। तो वो स्लाइड भी इस तरह से आएगी। वो आपसे पूछेंगे कि आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, आपको रिसेंट में से कुछ चाहिए यानी कि जो पहले से सेव हो, या आपको थीम लगी हुई प्रेजेंटेशन चाहिए, या आपको माई टेम्पलेट्स में से प्रेजेंटेशन चाहिए बनी बनाई, ठीक है। तो अगर हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास ये खाली प्रेजेंटेशन आती है, जिसमें हम जो भी कंटेंट के ऊपर बनाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे वो हम बना सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिया इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिया, ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर वो लिख रहे हैं, और यहाँ पे कौन सा टैब ओपन है, होम टैब ओपन है, और ये होम टैब का रिबन है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बॉक्स आपने ले लिया, यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा। अब यहाँ पे आपने स्लाइड लेआउट देखना है। यहाँ पे आपका स्लाइड लेआउट आता है, न्यू स्लाइड के अंदर स्लाइड लेआउट, कि आपको 2 बॉक्सेस वाला लेआउट चाहिए, आपको ऐसा चाहिए, आपको ऐसा चाहिए। तो जो सा लेआउट आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे, वैसा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप डाटा एंटर करोगे उसमें, कि जैसे अब आप डिजिटल प्रेजेंटेशन के ऊपर बना रहे हो तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, आप उसके ऊपर डाटा लिख रहे हो। पहली स्लाइड आपकी इंट्रोडक्शन की थी, सेकंड आपकी इसकी है। तो स्लाइड पेन में जितनी स्लाइड आप लिखते जाओगे वो आती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सेविंग अ प्रेजेंटेशन आपने बना ली, अब उसको सेव भी तो करना है। तो फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, या फिर Ctrl+S भी प्रेस करोगे तो भी वो सेव हो जाएगा। वो आपसे नेम पूछेंगे, आप यहाँ नेम लिखोगे और फिर सेव कर दोगे, वो सेव हो जाएगा। और क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन, अगर प्रेजेंटेशन को क्लोज करना हो तो सिंपल क्लोज पे क्लिक करोगे, या फिर फाइल पे जाके एग्जिट करोगे।